हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है वो आपके रिलेशनशिप के बारे में है। क्या आपको इस रिलेशनशिप में और इंतजार करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए? ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो लोग रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप आपके एंड हो चुका है लेकिन अभी भी आप उसके लिए वेट कर रहे हो। आपके स्पाउस हो, आपके बॉयफ्रेंड हो, आपके गर्लफ्रेंड हो या आपके कंपेनियन हो, पार्टनर हो, आप उनके लिए वेट कर रहे हो। इधर तो आप रिलेशनशिप में अभी भी हो, वेट कर रहे हो कि कब कमिटमेंट देगा या कब चीजें अच्छा होगा, या आप वो इंसान हो जो रिलेशनशिप से बाहर, मतलब आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए लेकिन आप अभी भी आपके रिलेशनशिप के लिए इंतजार में हो कि क्या वो रिलेशनशिप में वापस आएगा कि आएगी कि नहीं। तो इस तरीका के सिचुएशन में हो तो आपको क्या वेट करना चाहिए या रिलेशनशिप में मूव कर जाना, मूव ऑन हो जाना आपके लिए अच्छा है? ये हर किसी जेंडर के इंसान के लिए है, कोई जेंडर बेस नहीं है, हर जेंडर के लिए है। और ये जो वीडियो है एक टाइमलेस वीडियो है। टाइमलेस वीडियो के मतलब क्या होती है, जिस दिन के जिस मोमेंट से ये वीडियो मैं बना रही हूँ उसी दिन के उसी मोमेंट से आप देख रहे हो, वीडियो बना नहीं रही हूँ, सॉरी, जिस दिन के जिस मोमेंट से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन के उसी मोमेंट से आपके ऊपर ये वीडियो एप्लीकेबल होती है। तो ये वीडियो टाइमलेस वीडियो है, इसी को बोलते हैं टाइमलेस वीडियो। अगर आज से आप 2 साल के बाद भी ये वीडियो देख रहे हो या 4 साल के बाद भी ये वीडियो आपको दिख जाते, तो जिस दिन के जिस मोमेंट में आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन के उसी मोमेंट से आपके ऊपर ये एप्लीकेबल है। तो क्विकली शुरू करेंगे। एक पिका कार्ड रीडिंग है। पिका कार्ड रीडिंग क्या होती है, इस तरीका के क्रिस्टल्स के चॉइस मैं आपको दूंगी, 1 2 3 4 या 5 क्रिस्टल के चॉइस दूंगी। वो उसमें से आपको आंखें बंद करके आपके पार्टनर के बारे में सोचना है, या परमेश्वर, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु जी या महावीर या बुद्धा, जिस किसी को भी मानते हो उनके बारे में सोच के आप एक कोई भी एक चॉइस उठाइए और वही आपके रीडिंग होगी। तो क्विकली आगे में ऑप्शंस की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि ऑप्शंस आपके क्या क्या अवेलेबल है और क्या आपकी रीडिंग है। इससे पहले कि मैं ऑप्शंस दिखाऊं आप लोगों को, मैं गिव अवे के बारे में बताऊंगी। मेरे चैनल में ऑल द टाइम गिव अवे चलते रहते हैं क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो। तो मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को गिव अवे के थ्रू सपोर्ट करने के लिए। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे में पोस्ट में लिखिए एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए आपको फ्री रीडिंग, फ्री हीलिंग सेशन, पर्सनल फ्री हीलिंग सेशन, पर्सनल फ्री रीडिंग सेशन एंड आपको एक विश बॉक्स मिलने की चांसेस मिल सकते हैं। महीने में किसी एक को ही मैं विश बॉक्स दे पाती हूँ क्योंकि विश बॉक्स में बहुत सारे चीजें यूज किया जाता है। विश बॉक्स इटसेल्फ इज वेरी कॉस्टली, तो इसीलिए सिर्फ महीने में, मंथ में एक ही किसी को मैं विश बॉक्स देती हूँ। बाकी जो भी आपके विश है उसको पूरा करने के लिए उसमें सारे रेकी साइन डाल के एक रेकी विश बॉक्स बना के आप लोगों को देती हूँ। और बाकी हर हफ्ते में, हर 10 डेज में 3 लोगों को फ्री रीडिंग मिलते हैं, 3 क्वेश्चन के 10 मिनट्स का फ्री रीडिंग एंड एक किसी को पर्सनल रेकी हीलिंग सेशन मिलते हैं जिसको मैं वीडियो कॉल में हीलिंग सेशन देती हूँ। तो ये है आप मेरी गिव अवे प्रोसेस। आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करें, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और उसके वीडियो के नीचे में इन डिटेल्स लिखिए एंड कम्युनिटी पेज के नीचे में इन डिटेल्स लिखिए। एंड ऑफ द 10 डेज जिन्होंने भी इन डिटेल्स में लिखा है उनके सबके नाम को लेके मैं लॉटरी सिस्टम करती हूँ। जिन लोगों को लॉटरी सिस्टम में नाम आती है वही लोगों को मिल जाते हैं। यहाँ पर कई लोगों को मिला हुआ है, कमेंट सेक्शन में जो लिखते रहते हैं उनसे आप पूछ सकते हो। आइए आगे में क्विकली चलेंगे ऑप्शंस के बारे में और देखेंगे कि आपके ऑप्शंस क्या क्या है। सो गाइज, आपके ऑप्शंस आपको मैं दिखा देती हूँ। ये है आपके रूबी जॉयसाइट हार्ट, जिसे आप रूबी हार्ट भी बोल सकते हो या ग्रीन हार्ट भी बोल सकते हो। ये है आपके ब्यूटीफुल एमिथिस्ट हार्ट, ये है आपके रोज क्वार्ट्ज हार्ट और ये है आपके ऑरेंज हार्ट। मैं थोड़ा इजी कर देती हूँ, इसे ग्रीन हार्ट बोलिए, इसको पर्पल हार्ट बोलिए, इसको आप पिंक हार्ट बोलिए और इसको आप ऑरेंज हार्ट बोलिए। ये चारों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस कीजिए। आपके रीडिंग जो है मैं क्विकली शुरू करती हूँ। ये कोई भी चारों चॉइस में से एक चॉइस आप कीजिए। टेन सेकेंड्स आपके पास है, आप कोई भी हार्ट चॉइस कीजिए।
होपफुली आपके चॉइस हो गया है। अब मैं रीडिंग करूंगी जिन्होंने चॉइस किया था रूबी जॉयसाइट हार्ट। रूबी जॉयसाइट हार्ट जिन्होंने चॉइस किया हुआ है उनके मैं रीडिंग करूंगी। इसको थोड़ा मैं इस तरफ कर दूंगी ताकि आप लोगों को बहुत ही क्लियरली कार्ड्स दिखे। जिन्होंने रूबी जॉयसाइट हार्ट चॉइस किया था उनका मैं रीडिंग करूंगी कि क्या रीडिंग आते हैं। क्या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए या आपको इस इंसान के लिए वेट करना चाहिए। ये कार्ड्स उल्टे पुल्टे हो रखा है। यूनिवर्स प्लीज गिव द राइट कार्ड फॉर दोज हु चूज रूबी जॉयसाइट हार्ट या ग्रीन हार्ट। देखेंगे कि क्या क्या आ रही है। द हर्मिट, द मैजिशियन, किंग ऑफ वैंड्स, hermit, magician, king of wands and the empresses. अब आ रहे द फूल एंड जजमेंट एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। फूल, जजमेंट एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। कुछ मैं ऑरेकल कार्ड्स भी लेना पसंद करूंगी इस सिचुएशन में। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरल्यूड, शूटिंग स्टार, किस्ड, पोलारिस। आपके रीडिंग बेसिकली क्या है यहाँ पर जो मुझे जो सिचुएशन यहाँ पर दिख रहा है। आप लोग पहले ही बता देते हो आप लोग सन मून राइजिंग में क्या हो। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो एरीज एंड एक्वेरियस, लियो, सैजी, लिब्रा, वर्गो, जेमिनाई एंड डेफिनेटली कैप्रिकॉन। इनमें से आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की एनर्जी होंगे ज़ोडिएक साइन सन मून राइजिंग में। अब जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर क्या सिचुएशन है। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा है आप दोनों के बीच में। ये रिलेशनशिप शुरू हुई थी एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के बेस में कि हम लोग, मैं भी शॉर्ट टर्म तुम्हारे साथ चलाऊंगा या चलाऊंगी, आप भी मेरे साथ शॉर्ट टर्म चलाना। आगे देखेंगे कि किस तरीका की ये सिचुएशन जाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग शादी के डिसीजन लेंगे। लेकिन एक पार्टनर सीरियस हो गए और एक पार्टनर अभी भी वही कैजुअल शॉर्ट टर्म वाली प्रोसेस में है, अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। और इसके वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये परेशानी एक ऐसे सिचुएशन में हो, ना इधर हो ना उधर हो, दोनों तरफ में ही आप हो, ना इधर रहते हो ना उधर रहते हो। यहाँ पर मुझे थ्री ऑफ पेंटिकल्स आ रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ये इंसान बहुत ज्यादा बिजी है और अपने काम में भी बिजी है और अपने कोलीग्स लोगों के साथ भी बिजी है। हो सकता है इन कोलीग में से कोई एक ऐसे इंसान हो जो उसके आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी का भी काम कर रहे हैं, जानते हुए या ना जाने हुए। उसके साथ बहुत ज्यादा आपके पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, स्पाउस के साथ बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं और इस टाइम में आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल ही रहा है। और सेपरेशन ही सिर्फ, मैं क्यों बोलूं कि सेपरेशन तो चल ही रही है, उसके ऊपर से मैं देख रही हूँ कि आप आइसोलेटेड एक तरफ बैठे हुए सिर्फ इसी बारे में सोचते हुए, इस तरीका से आपके एक सिचुएशन है। यहाँ पर ये ऑरेकल कार्ड कह रहा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हो और आपको पता नहीं है कि रास्ता कहाँ है, आगे में रास्ता कैसे मिलेंगे। लेकिन आपको एक होप है,
आपके पास एक होप है, और वो मुझे दिख रहा है कि आपके पास जो होप है कम से कम 8 to 9 मंथ्स के बाद ये सिचुएशन ठीक होने की एक होप है मुझे। एग्जैक्टली 8 to 9 मंथ्स के बाद, एग्जैक्टली 9 मंथ्स के बाद कुछ ऐसे सिचुएशन होंगे कि आपके पार्टनर आपको समझेंगे, और है भी आप लोगों का एक इस तरीका के बॉन्डिंग, जैसे कि एक, मैं नहीं बोलूंगी कि ये पास्ट लाइफ के कोई का रिलेशनशिप है, क्योंकि ना ही ये कार्मिक दिख रहा है, ना ही ये सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, ना ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन। यहाँ पर पास्ट लाइफ के कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे इसी लाइफ में आप इस इंसान के साथ पहली बार मिले हो, इस तरीका का एक सिचुएशन लग रहा है कि इसी इसी लाइफ में आप इस इंसान के साथ पहली बार मिले हो। पास्ट लाइफ के कनेक्शन मुझे नहीं लग रहे, बट डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपका एक ऐसे कनेक्शन है जैसे कि वो छूटने से भी छूटते नहीं है। और मुझे जहां तक समझ में आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होते होते ही कम से कम आपको अगले 3 to 4 मंथ्स लग जाएंगे। उसके माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हुई है, उसके माइंड में वो बहुत ज्यादा तगड़ा असर कर गया है। ऐसा लगता है कि वो उसी बारे में सोचते रहते हैं, और कोई उसके ऑफिस कोलीग भी है जो आप लोगों के बीच में बिना जाने ही एक थर्ड पार्टी के जैसा काम कर रहा है, जैसे कि बिना जाने ही वो इस तरीका से काम हो रही है कि वो सोच रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ बोल देता है, और वो आपके पार्टनर के मन में वो चीज इफेक्ट कर जाते हैं। कुछ जगह पे आपके साथ भी मैनिपुलेशन हुई है, जैसे इस इंसान ने मैनिपुलेट किया है कि हाँ मैं तुम्हें कमिटमेंट दे दूंगा बोल के, या दे दूंगी बोल के आपको कमिटमेंट नहीं दिया, तो इसी के वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। आपने उसे इस तरीका से एक ट्रीट किया था जैसे मदरली फिगर फादरली फिगर होती है, लेकिन उस इंसान ने आपको उस तरीके से देखा नहीं है। लेकिन आगे में मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आपको वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, मूव ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान आपके पास थोड़ा टाइम लगेंगे। अगर आप पेशेंसफुली वेट करोगे 8 to 9 मंथ्स के बाद इस इंसान के वापस लौटने की और पूरे दिल से वापस लौटने की चांसेस है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो समझ पाएंगे। आप एक ऐसे सिचुएशन में खड़े हो जहां पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कि ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है जो आगे के लिए आपके लिए ही बहुत अच्छा होगा। enthusiastic optimistic creative impatience new of exciting opportunities allowing your creativity to soar, do things that fuel your passion, finish what you start। लव रिलेशनशिप जिसे आपने शुरू किया है, जिसको आपने देखा है, उसको फिनिश कीजिए, छोड़ के मत जाइए, बीच रास्ते में मत छोड़िए। मूव ऑन करना नहीं चाहिए, वेट करना चाहिए, आएगा जरूर वापस आफ्टर 9 मंथ्स। द स्टार, अगेन होप की कार्ड आ रही है, यहाँ पर भी द स्टार के कार्ड आ रही थी, अगेन यहाँ पर भी देख सकते हो आप भी होप के कार्ड आ रही है। हैव फेथ, द फ्यूचर इज ब्राइट, ड्रीम्स कम ट्रू, पॉजिटिव चेंजेस दैट ब्रिंग्स एन एंड टू चैलेंजिंग टाइम्स, द लाइट एट द एंड ऑफ टनल। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको फेथ रखना चाहिए। एंड ऑफ द टनल, ये टाइम खराब है, आप आइसोलेटेड हो, अलग होके रखे हो, लेकिन ये टाइम खराब है, लेकिन आगे के टाइम भी खराब होंगे, इसके कोई मतलब नहीं है। अच्छा टाइम चलने वाला है आगे के टाइम, हैव फेथ, बहुत अच्छा टाइम चलने वाला है, हैव फेथ। यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखिए, बहुत अच्छे टाइम आने वाला है आपके। मूव ऑन होने की जरूरत नहीं है, वो इंसान वापस आएगा 8 to 9 मंथ्स के बाद, बस वापस भी आएंगे और आपसे शादी भी करेंगे। 8 to 9 मंथ्स मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि जून, एक मेरे सामने घूम रहे कि जून 11th जून के बाद ये इंसान के वापस आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है। तो जिस टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम से एग्जैक्टली 9 मंथ्स आप काउंट कर सकते हो। अगर आप जून 11th 2021 के बाद ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप जून 11th के से पहले देख रहे हो, जैसे इस मंथ या अगले मंथ को देख रहे हो, तो जून जुलाई के टाइम में ये इंसान वापस आने की चांसेस है। जून 11th के टाइम में इस इंसान के वापस आने की चांसेस है। जो कोई भी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन या उसके कोई कलीग है जो आपके बारे में गलत गलत इंफॉर्मेशन दे रहे, समझा रहे, वो चीजें खत्म हो जाएंगे। आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू होती है एफ से, वाई से, आर से, पी से, सी से, वी से, वो टी से, वाई से, यू, एच, एम, ई,
डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 22, 29 एंड 11, 3, 30, 21 एंड 12, 9, 18 एंड 27, 6, 24 एंड 15, 5, 23 एंड 14, नंबर 4, 31, 22 एंड 13। इनमें से डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं आपकी, आपके पार्टनर के। इधर तो जोडियक साइन मैच होंगे, नहीं तो डेट ऑफ बर्थ मैच होंगे, या आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होंगे। आप लोग, कुछ लोग कुत्ते मतलब डॉग, आई एम सो सॉरी, डॉग पालने की शौकीन हो। आप लोगों के पास वेराइटीज ऑफ ब्रीड के डॉग्स हैं और डॉग्स को आप बहुत ज्यादा फीड करते हो, विच इज अ गुड थिंग। कुछ लोग, आप लोग बिजनेस करते हो, जो बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहना चाहते हो आगे के लिए, और आपके पास बहुत क्रिएटिव आइडियाज रहते हैं बिजनेस को लेके। क्रिएटिव फील्ड से हो, मेकअप आर्टिस्ट, सिंगर, डांसर, म्यूजिशियन, इस तरीका के हो, या आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड के इंसान हो, जैसे रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, या टीचर, प्रोफेसर, या एचआर, एडमिन, इस तरीका के, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, इन सब फील्ड में से हो, हेल्प डेस्क, फ्रंट डेस्क, रिसेप्शनिस्ट। कुछ लोग बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल फील्ड, इंश्योरेंस सेक्टर, इन सारे सेक्टर से भी हो। तो आपको यहाँ पर मूव ऑन नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। तो ये रीडिंग यही कहते हैं कि आपको वेट करना चाहिए, और डेफिनेटली वेट करिए। आप इतने जल्दी गिव अप मत करिए, क्योंकि लास्ट तक आपको सक्सेस मिलने वाले हैं। आइए आगे के रीडिंग देखेंगे। जिन्होंने चॉइस किया था ऑरेंज हार्ट या ऑरेंज कर्नेलियन हार्ट, क्या रीडिंग आते हैं आपके? आपका कार्ड मैं बता दूं यहाँ पर क्या क्या कार्ड आ रहे। 8 ऑफ शोर्ट्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड 9 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन एंड द टावर एंड द फूल। ये आपके कार्ड्स है। अब कुछ मैं ओरेकल कार्ड्स लूंगी। ये है आपके फिनिक्स राइजिंग के कार्ड आ रही है। ये आपके है हेल्प फ्रॉम अबव, लव, लेटिंग गो, ब्यूटी। ब्यूटी का कार्ड मैं ये साइड में करती हूँ। सिचुएशन ऐसे है कि आपको उसे जाने देना होगा और आपको खुद को भी मूव ऑन करना होगा। यहाँ पर कुछ है नहीं। हालांकि आपके ट्रू सोलमेट है, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन हालात ऐसे है कि आपको जाने देना ही, इस इंसान को जाने देना ही बेहतर है, क्योंकि ये आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। फाइनली ये आपको खुद ही छोड़ देंगे। इसके फैमिली प्रेशर इस तरीके से है कि ये आपके लिए कोई डिसीजन कभी भी नहीं ले पाएंगे, कभी भी नहीं ले पाएंगे। इसका ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि किसी के साथ शादी फिक्स्ड हो चुका है। हालांकि आपको मैं ये बात बता देती हूँ कि ये कार्मिक सोलमेट है आपके। एक कर्मा के वजह से ये सारी चीजें आपको फेस करना पड़ रहे हैं, और कुछ दिनों में जब कर्मा इक्वल हो जाएंगे तो दिस पर्सन विल कम बैक, इवन दे कैन कम बैक आफ्टर मैरिज।
बट वो बहुत लॉन्ग टाइम है, बहुत लॉन्ग टाइम है। और उतना टाइम तक अगर आप नहीं वेट करो तो ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली इश्यूज है। फैमिली ने ऑलरेडी शायद इनके लिए शादी के लिए देखना शुरू कर दिया है या शादी के लिए सोचना शुरू कर दिया है। और इस पर्सन को भी एज ए इंडिविजुअल, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर को भी बहुत ज्यादा प्रेफरेंस जो रहते हैं वो पैसा के ऊपर प्रेफरेंसेस है। मैं देख पा रही हूँ कोई है बहुत ज्यादा गाना चलाते हैं कान में, वो ईयरफोन डाल के, ब्लूटूथ डाल के गाना गाना गाना, पूरा दिन गाने में रहते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन हो। कुछ लोग ईटिंग हैबिट है, पूरा दिन कुछ ना कुछ उसको मतलब च्यू करते रहना है। फिलहाल के लिए आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। और फिलहाल क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी कि आप पूरी तरीके से मूव ऑन कीजिए, क्योंकि ये इंसान जब वापस आएंगे वो एक आपके लाइफ के सेकंड फेज होंगे। मुझे नहीं लगता है हर कोई इंसान इस तरीका के फेज चाहते हैं अपने लाइफ में। मुझे इस इंसान को ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अपनी शादी जब उसके खत्म हो जाएंगे, जो अभी के शादी है उसमें उसको कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलेंगे, उस वक्त को वो वापस आएंगे। उसके स्पाउस जो होगा आगे में चल के, ये खास करके मैं अनमैरिड लोगों के लिए बोल रही हूँ, जो स्पाउस होंगे आगे में चल के, जो फैमिली के वजह से वो जिसे स्पाउस एज अ स्पाउस चॉइस करेंगे, आगे में चल के जिसे शादी करेंगे, उसके साथ जब रिलेशनशिप काफी दिन चलने के बाद उसको बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगेंगे, तब आपके पास वापस आने की सोचेंगे। इस इंसान में मतलब यहाँ पर मुझे कुछ तरीका से भी दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में रहने की जरूरत है, क्योंकि कितने साल वेट करोगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि एटलीस्ट अगर ये इंसान आपके पास वापस आते हैं, जहां पर यहाँ पर एक सन कार्ड आई है, ये वापस आते हैं, लेकिन इतने सारे कार्ड्स, इतने सारे ऑरेकल कार्ड्स जिस तरीका से आपको बता रहे हैं, अगर ये वापस आते हैं कम से कम 4 to 5 years आपको वेट करना पड़ेगा। कहीं पर इनकी शादी फिक्स्ड हो जाएंगे, उसके बाद कुछ इश्यूज होगा, या कहीं पर शादी फिक्स्ड होने के बाद टूट जाएंगे, या मतलब एंगेजमेंट होके टूट जाएंगे, या इन शादी होने के बाद, शादी खत्म होने के बाद ये आएंगे। कम से कम 3 to 5 years है इसके आना, वापस आना है, लेकिन 3 to 5 years। एंड मैं बताऊंगी कि इस तरीका की सिचुएशन, जो इंसान आपके लिए कोई डिसीजन अभी तक ले ही नहीं पाए, फैमिली को नहीं बोल पाए और फैमिली के खिलाफ नहीं जा पाए, और जिस किसी को भी दिखा रहे फैमिली उसी के साथ यस होके जा रहे हैं, उसके लिए इतने लंबी अरसा तक वेट करना वो मुझे जायज नहीं लगता है। चलो कोई इंसान के लाइफ में थर्ड पार्टी में चले गए हैं, कुछ आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो इसके वजह से कोई और में चले गए और वो चला जाता है, चली जाती है तो वापस आएंगे, इस तरीका का सिचुएशन हो गया है। फिर भी वो समझ में आती है कि किसी का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दोनों में मन मिटाव हो गया, कोई और आ गया, या कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि कॉन्फ्लिक्ट के वजह से चले गए और वापस। लेकिन यहाँ पर इस इंसान ने फैमिली के साथ एक रत्ती भर, एक 1% भी आपके लिए फाइट नहीं की कि मुझे इसी लड़की या इसी लड़का के साथ शादी करना है। और उसके लिए इतने साल, मतलब 3 to 4 years आप बिना शादी करके रहोगे, और आप उसके लिए इंतजार करोगे, आप बिना कोई रिलेशनशिप बना के रहोगे और अकेले रहोगे और इंतजार करोगे। मुझे ये वर्थ नहीं लगता है। बट हालांकि ये आपके पर्सनल डिसीजन होंगे, मैं ये बात आपको जरूर कहूंगी कि ये वापस आपके पास जरूर आएंगे, एक लंबी अरसा के बाद वापस आएंगे, कम से कम 3 to 5 years के बाद वापस आएंगे। और उस वक्त को जब वापस आएंगे, इमीडिएट बेसिस में आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ये क्या करेंगे, ये इंसान आपको छोड़ के फैमिली जिसे चॉइस करेंगे उससे इधर तो शादी कर लेंगे या एंगेजमेंट कर लेंगे, बट वहां पर जब चीजें ठीक नहीं चलेंगे तब आपके पास वापस आएंगे। और आपके साथ कट ऑफ भी कर चुके हैं ये इंसान। आप इंतजार कर रहे हो कि शायद कुछ ठीक हो, शायद कुछ ठीक हो, इसने पूरी तरीके से आपके साथ कट ऑफ कर दिया। थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ इन सारे चीजों में, आपको भी पता है इस सिचुएशन में कि इसने किसी और के साथ थोड़ा बॉन्डिंग बना लिया, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और इसने आपके साथ बिल्कुल कट ऑफ करके आप उस इंसान के साथ बिल्कुल मन बना लिया है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि लेट गो कर दो। हालांकि आपके है सोलमेट
पास्ट लाइफ के सोलमेट, कुछ कार्मिक प्रॉब्लम की वजह से ये सब हो रही है। और ये जो वो वापस आएंगे आपके पास 2 3 4 साल के बाद, वो इसलिए क्योंकि आपको यूनिवर्स आपके तकलीफ देख के आपको ये चीज देंगे, यूनिवर्स ऑलमाइटी गॉड। और तब तक आपके बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी। आप लोग सन मून राइजिंग में आप लोग हो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एंड एरीज, लियो एंड सैजी के एनर्जी। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे BAUGINTLVPRVEIS। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 11, नंबर 22, नंबर 19, नंबर 7, 25, 16, नंबर 5, 23, 14, एंड नंबर 8, 26 एंड 17। नंबर 28, नंबर 1, नंबर 19 एंड 10। इनमें से आप लोग के डेट ऑफ बर्थ, इधर तो डेट ऑफ बर्थ मैच होंगे, या नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होंगे, या ज़ोडिएक साइन मैच होंगे। आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो मैं बताऊंगी कि इस रिलेशनशिप में इतने इंतजार करने की कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो पर्सनली तो इंतजार कर सकते हो, क्योंकि वापस ये जरूर आएंगे। जब आएंगे तब कमिटमेंट भी देंगे, लेकिन इस तरीका की सिचुएशन में वापस आएंगे। आइए नेक्स्ट देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज हार्ट। आप सबके फेवरेट रोज क्वार्ट्ज हार्ट, ज्यादातर लोग रोज क्वार्ट्ज हार्ट ही चॉइस करते हैं। देखते हैं आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए। Two of Wands, Queen of Pentacles, ये है पेज ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स, एंड 7 ऑफ Wands, 3 ऑफ Wands। ये आपके हैं हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ Wands, Pentacles, Ace of Pentacles, and this is what Temperance। आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए? डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगी कि ये जो कार्ड्स जिस तरीका के आ रही है, वेट करना चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आएंगे, बहुत। Brilliant ideas that may need refinement, overcoming obstacles with faith that everything will work out, communicate clearly and concisely, remain objective। जो भी हो रही है ये कम्युनिकेशन के गैप के वजह से हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसे बहुत बड़ा इश्यूज है, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है। कुछ कुछ वो बोल रहे हैं, कुछ कुछ आप बोल रहे हो। दोनों तरफ में माइंड है, काम के तरफ भी माइंड है, काम भी चाहते हो, फाइनेंशियल ग्रोथ भी चाहते हो, शादी भी चाहते हो, रिलेशनशिप भी चाहते हो,
सब कुछ के वजह से हो रही है। अगर शादीशुदा हो तो पैसा भी चाहिए, वर्ल्ड टूर भी करना है, बाहर में भी जाना है, और उसके साथ फॉरेन कंट्री भी ट्रैवल करना है, सब कुछ चाहिए। तो इसी सारे चीजों में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है और कुछ नहीं। बीइंग अनएबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, फॉलो योर ओन हार्ट rather than trying to make others happy, pretending there is no problem, over analyzing a situation। बहुत ज्यादा 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 सोच रहे हो, सोचने की कोई मतलब ही नहीं रहता है, क्योंकि इंसान बुरा नहीं है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, बस ज्यादा ज्यादा सोचने की एक आदत पड़ गया है। वाह, इसमें 2 कार्ड है या 1 कार्ड है? चिपक गया लगता है दोनों का। द एडवेंचर, एक्सेप्टिंग द क्वेस्ट। बस एक दूसरे के जो चॉइसेस है उसको थोड़ा एक दूसरे में मतलब डिफेंड करते रहते हो। मेरा ये चॉइसेस है, मैं यही करूंगा, मतलब कुछ एडजस्टमेंट नहीं करते हो, और कुछ नहीं है। द बटरफ्लाई क्वीन, कुछ नहीं है इस रिलेशनशिप में, सब कुछ सही है। बैलेंस, द ड्रैगन। रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ सही है। द ड्रीम कैचर, ओके। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन हो रही है, आप लोगों को पैसा भी चाहिए, आप लोगों को जॉब में अच्छा भी करना है, बाहर में ट्रैवलिंग भी करना है, वीजा भी चाहिए। शादीशुदा हो तो बाहर जाने का भी सोचते हो, बाहर में सेटल होने का भी सोचते हो, पैसा भी कमाने का सोचते हो, बहुत ज्यादा कुछ करने का भी सोचते हो, और ऊपर से आपको प्यार भी चाहिए। सब कुछ के बीच में आप दोनों ही फंस के रह गए हो, और कुछ नहीं है। सेपरेशन हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, फिर दोनों वापस आते हो, फिर प्यार करते हो। बहुत ज्यादा इमोशनल है ये इंसान, आपको लेके प्रोटेक्ट करते रहते हैं, आपको हर जगह से आपको बचाना चाहते हैं, हर जो गंदे नजर होती है उससे भी बचाना चाहते हैं कि हाँ, अगर कोई सब नहीं, अगर मैं इनके सिचुएशन बेसिस में बोल रही हूँ, कोई अगर आपको गंदे नजर से दिख रहा है तो इसको वो भी नहीं अच्छा लगता है। बहुत ओवर प्रोटेक्टिव इंसान है, लड़का या लड़की जो भी ओवर प्रोटेक्टिव इंसान है, कोई आपके साथ फ्लर्ट करे वो भी पसंद नहीं है इसको। सब चीजों के बीच में कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं हो रही है, और आप लोग की सिचुएशन खराब होते जा रही है। कुछ नहीं, एक न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। जनवरी 2021 के करीब एक न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। और अगर आप लोग जनवरी 2021 के बाद ये वीडियो देख रहे हो, जनवरी टू मई के बीच में ये टाइम आ रहा है कि न्यू बिगिनिंग हो जाएगी रिलेशनशिप में। मूव ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग जनवरी 2021 या मई 2021 के बाद ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, सिर्फ 3 to 5 मंथ्स काउंट करना, जिस भी टाइम से देख रहे हो वो 3 to 5 मंथ्स के अंदर ही सारी चीजें ठीक हो जाएंगे। आपके पार्टनर काफी मैच्योर है, आप काफी इमेच्योर इंसान हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बस ये चाहिए, वो चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। वो बेचारे परेशान हो गए कि सारी हर चीज इनके लिए करना है, हर चीज चाहिए। तो परेशानी में ये सारे सिचुएशन क्रिएट हुआ है। यहाँ कहाँ जा रहे, यूनिवर्स करके क्लियर कम्युनिकेशन करो, बातों को क्लियर करो। दोनों ही बात क्लियर नहीं करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, बस और कुछ नहीं है। मूव ऑन होने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छे परफेक्ट पार्टनर है, ट्रू सोलमेट हो, पास्ट लाइफ में भी एक कनेक्शन था। बस बैलेंस बनाओ। यहाँ पर जो बैलेंस की कार्ड आए है ना, हर चीजों में बैलेंस बना के चलो। कभी कभी आप ऑफिस के बारे में बात करते हो, अरे तुम्हें ना ये अचीव करना है, आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है। कोई बिजनेस के करता है तो बिजनेस के बारे में बात करते हो, अरे तुम्हारे बिजनेस तो टाटा अंबानी जैसा होना चाहिए। तो वो बेचारे सोचते हैं कि यार मैं कैसे कैसे करूं, मेरे पार्टनर ऐसे बोल रहे हैं, कैसे इसको करूं। फिर थोड़ी दिन के बाद बोलता अरे आप तो मुझे टाइम ही नहीं देते हो। फिर ये मैं एग्जाम्पल देके बोल रही हूँ कि कैसे सिचुएशन यहाँ पर बनते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद बोलता अरे मुझे ना वो ज्वेलरीज खरीद के दो। वो सोचते हैं आप ये ज्वेलरीज इसे कैसे खरीद के देंगे। या अगर आप मतलब अगर आप आपके पार्टनर कोई लड़की है, आप लड़का हो, तो शायद इस तरीका के आप बोलते होंगे कि यार मुझे ना कोई मोबाइल चाहिए, वो मोबाइल तुम खरीद के दे दो। तो वो सोचने लग जाती है कि मेरी इतनी सैलरी में मैं कैसे। इस तरीका की जो सिचुएशन है
वो सिचुएशन की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स है, अदरवाइज परफेक्ट पार्टनर हो आप लोग, बहुत ज्यादा परफेक्ट पार्टनर हो, कुछ भी गलत नहीं है। द ब्यूटी क्वीन एंड आपके पार्टनर तो इतना खूबसूरत इंसान है, लुक्स वाइज भी, दिल से भी बहुत खूबसूरत है। बस एक्सेप्टेंस जरूरी है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो उसे, कुछ ना कुछ ऐसे दोनों ही डिमांडिंग हो जाते हो एक दूसरे के लिए, दोनों ही एक दूसरे से परेशान हो जाते हो। और थोड़ा एडवेंचर लो अपने लव लाइफ में, आपके लव लाइफ में एडवेंचर की कमियां हैं, मतलब आप लोग कहीं पर घूमने फिरने ज्यादा नहीं जाते हो, यही सब डिस्कशन डिस्कशन ज्ञान के बातों में ही ज्यादातर चलते हैं। ज्ञान की बातें, नॉलेज शेयरिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऑल द टाइम एवरीबडी डजंट लाइक दैट। और कुछ नहीं है आपके रिलेशनशिप में, आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए, कुछ ही दिनों के बाद है, इसके बाद चीजें भी ठीक हो जाएंगे आपके लिए। आगे में कमिटमेंट, शादी सब कुछ है, मुझे यहाँ पर कोई इश्यूज नहीं लग रही है। एक तरफ से टेम्परेंस का भी कार्ड आया कि बहुत गंदे कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे ठीक होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग सन मून राइजिंग में क्या हो। बेसिकली आप लोग सन मून राइजिंग में एरीज, लियो एंड सैजी हो, वर्गो हो, एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी। और मैं जो देख पा रही हूँ कि आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 2, 20, 11 एंड 29, एंड नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 1, 10, 28 एंड 19, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नंबर 24, नंबर 15, नंबर 9 एंड नंबर 18 एंड 27, इनमें से भी हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है ROFITYGNDA। आप लोग इधर तो फाइनेंशियल फील्ड के लोग हो, जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, क्लार्क, इस तरीका के काम करते हो, अकाउंटेंसी में हो, कोई अकाउंटेंसी, कोई कंपनी के अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट में, या इसके रिलेटेड बिजनेस करते हो, फाइनेंशियल रिलेटेड बिजनेस करते हो, फाइनेंस कंपनी चलाते हो, या फाइनेंस के इस तरीका के आप काम है ज्यादातर लोगों का। या आप लोग इंजीनियर्स हो, कम्युनिकेशन इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी इंजीनियर। इसी के साथ में ये रीडिंग कंप्लीट होती है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ ज़्यादा मुझे खींचने की ज़रूरत होती है, सिर्फ रीडिंग से सेक ऑफ रीडिंग। तो आप लोग बस अपना खुद का ये जो अपने खुद के कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे हुए हो उसको थोड़ा ख्याल रखिए, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड हियर। आप लास्ट बट नॉट द लिस्ट रीडिंग करेंगे आपके एमेथिस्ट हार्ट के, जिन्होंने चॉइस किया था एमेथिस्ट हार्ट। टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग, काम के बीच में, अपनी इच्छा के बीच में, पता ही नहीं है कि क्या करना है। टू ऑफ वैंड्स, शायद कोई थर्ड पार्टी भी है, थर्ड पर्सन भी है आपके पार्टनर के लाइफ में। नाइट ऑफ शोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, द चैरियट, द हाई प्रिस्टेस, टेन ऑफ शोर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स। अब क्या ही बोले, इस रीडिंग का मैं क्या ही बोलूं।
क्वीन ऑफ शॉर्ट्स है तो आपके ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल, आपके ट्रू सोलमेट, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट है। आगे चल के दोनों का, आप दोनों की शादी भी होना है, लेकिन इस वक्त को थर्ड पार्टी भी है, थर्ड पर्सन भी है और फाइनेंशियल क्राइसिस भी है। दोनों चीजों में इंसान फंस चुका है आपके पार्टनर। निकलेंगे इससे, निकल के आपके पास आएंगे, तो आपको इंतजार करना चाहिए। A beautiful new emotional experience, a romantic relationship or deep friendship, awakening of psychic abilities or spiritual insight, a love letter, a new home। मुझे ऐसे लगता है आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो, कुछ लोग आप लोग टैरो कार्ड रीडर हो, कुछ लोग आप लोग हीलर हो, कुछ लोग स्पेल करते हो, कुछ ना कुछ करते हो स्पिरिचुअलिटी में। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या क्या है यहाँ पर। जो है यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में आप लोग हो, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो आप लोगों के लाइफ में। बट जो इंसान आपके लाइफ में है, तो मुझे लगते हैं कि वो इंसान जो है वो आपके लाइफ में बेसिकली रहते हुए भी किसी और के साथ है, और उसके लिए मनी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल फाइनेंशियल स्ट्रगल से बहुत ज़्यादा वो चल रहे हैं, तो मनी बहुत ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और डेफिनेटली आप लोग सन मून राइजिंग में जो हो, आप लोग सन मून राइजिंग में लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी आ रही है, एंड एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी आ रही है, एंड डेफिनेटली आप लोग के पास वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है। बट मैं आप लोग को बोलूंगी कि आपके रिलेशनशिप बहुत जल्दी बदलने वाले हैं। It is going to be very emotional relationship after month of February March 2021। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो 2021 के फरवरी मार्च के बाद जो है ये सिचुएशन, मतलब 2021 फरवरी मार्च के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको, आप जिस दिन से देख रहे हो उस दिन से 4 मंथ्स आपको काउंट करना है। एग्जैक्टली 4 मंथ्स के बाद ये सिचुएशन ठीक हो जाएंगे। ये आपके ट्रू सोलमेट है, लेकिन इस वक्त को आपको चीटिंग कर चुका है, क्योंकि उसके लाइफ में कोई और भी है, कोई और भी है, और इसके साथ पैसा का भी बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस है इस इंसान को। आप बहुत ज़्यादा कोशिश की हो कि इस इंसान को कुछ भी तरीके से हेल्प करने के लिए, लेकिन ये इंसान आपके बारे में फिलहाल सोच नहीं रहे, और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो। आप सोचते हो ये क्या हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया मेरे साथ उसने ऐसे क्यों किया। बट यहाँ पर जो ओरेकल कार्ड्स आ रहे हैं, नाइटहुड के कार्ड्स आ रही है कि हाँ, ये इंसान आपके पास वापस भी आएंगे और कमिटमेंट भी देंगे। ट्रेजर की कार्ड आ रही है, थोड़ी दिन आपको इंतजार करना है, फिर आपको ये सिचुएशन बदल जाएंगे। और यहाँ पर बोला जा रहा है ब्रिलियंट एक्सपीरियंस, ह्यूमरस, जजमेंटल, रिलीजिंग सिचुएशन और पीपल दैट नो लॉन्गर सर्व यू, सीइंग द ह्यूमर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, फोकसिंग ऑन करियर, डाइवोर्स और अनमैरिड इंडिविजुअल्स। फिलहाल के लिए अभी कुछ दिन तक, कुछ महीने तक आपको इसी तरीका से मतलब एक सिंगल इंसान बन के रहना पड़ेगा। काफी दिनों से आप ऐसे थे पहले में भी, और ये सिचुएशन जब खराब हुई उसके बाद आपके थोड़ा, मतलब इस सिचुएशन खराब होने से पहले, मतलब कुछ दिन ही आपको ये इंसान मिला था। पहले भी बहुत बार आपके दिल टूट चुका है, आपके डिवोर्स हो चुका है, या कुछ इस तरीका से सिचुएशन है, आप लोग, कुछ लोग आप लोगों में से डिवोर्सी भी हो। बट यही है सिचुएशन के, आप लोग जो हो, आप लोगों के पहले भी दिल टूट चुके हैं इस सिचुएशन में। आप लोग, ये कार्ड कहते हैं कि आप लोग डेफिनेटली कुछ स्पिरिचुअल एबिलिटीज आपके अंदर है। आप लोग इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, या टैरो रीडर हो, या हीलर हो, या मेडिटेटर हो, इस तरीके के कुछ ना कुछ है। लेकिन आपका जो ये रिलेशनशिप है, इसमें वेट करना चाहिए, ज़ाया नहीं होंगे। बस कुछ दिनों के लिए थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सारे सिचुएशन है, ये चले जाएंगे। और आगे में आप दोनों की शादी भी है, क्योंकि आप लोग ट्रू सोलमेट हो, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो। तो ये जो सेपरेशन वाली सिचुएशन बस कुछ दिनों के हैं, आगे में चीजें काफी ठीक हो जाएंगे, तो आपको इंतजार करना चाहिए। फिलहाल के लिए इसने आपको थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज्यादा डिच कर चुका है, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा डिच किया है। आप उसको, आपको लेट गो कर दिया है, आपके बारे में सोचा नहीं। आप काफी तकलीफ से भी गुजरे हो, लेकिन आगे में ये सिचुएशन नहीं रहेगी।
आगे में कमिटमेंट मिलेंगे, ये इंसान आपके लिए सोचेंगे, आपके पास वापस आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें बदलने वाले हैं आप दोनों के बीच में। और मुझे ऐसे दिख रहा है कि प्रॉमिस भी करेंगे और शादी का कमिटमेंट भी देंगे। ये होते होते फरवरी मार्च तो मिनिमम लगेंगे। अब भी फिलहाल थोड़ा सेपरेशन टाइम चल रहा है, तो ये सिचुएशन है, आपको वेट ज़रूर करना चाहिए क्योंकि आपके पास लाइफ के ट्रू सोलमेट है। और आप लोग की डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने जो आ रही है, जैसे कि नंबर 4, 31 एंड 13 एंड नंबर 22 एंड नंबर 12, नंबर 3, 21 एंड 30 एंड नंबर 1, 10, 29, 28 and 19, number 7, 25 and 16, नंबर 2, 20, 11 एंड 29। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। जोडियक साइन मैंने बता दिया है। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते A, H, M, W, B, C, K, J, I, O, U, S, Y, T, M, इस तरीका के हैं। जजमेंटल ज़्यादा मत बनिए। आपके साथ भी एक प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा जजमेंट करने लग जाते हो जाता है कभी कभी इंसान जब बहकावे में आते हैं तो चले जाते हैं, फिर अपने आप ही भूल समझ के रिपेंट होके आते हैं। तो ये इंसान की सबसे अच्छी बात ये होगी कि ये जब वापस आएंगे तो रिपेंट करते हुए आपके पास वापस आएंगे। तो उसे माफ़ करना चाहते हो तो माफ़ कर सकते हो। इस तरीके से मत हो जाइए कि एकदम रिजिड हो जाइए कि ये छोड़ के गया था, कोई थर्ड पर्सन के साथ थोड़ा इन्वॉल्व थे तो बिल्कुल माफ़ नहीं करना है। इस तरीके से नहीं करोगे तो ही सही रहेगा। आप लोगों में से कुछ लोगों के पास मैं देख रही हूँ कि वाइट एंड रेड कलर की गाड़ी है, कार है। और कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ फेवरेट कलर येलो है। येलो कलर के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा आपके वार्डरोब में है, या इस वक्त देखते हुए, ये वीडियो देखते हुए येलो या पर्पल कॉम्बिनेशन में कपड़ा पहने रखे हो। एक लड़की का मैं देख रही हूँ ग्रीन टी पीते पीते ये वीडियो देख रहे हो। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स की बहुत ज़्यादा आदत है, जैसे कि लिम्का, कोक, ये सब बहुत ज़्यादा पीते रहते हैं। कुछ स्पेशली एक दो कैरेक्टर का ही मुझे दिख रहा है कि जहाँ पर आप लोगों में से कुछ लोग हो जो एक दो लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते रहते हो, ठंड के मौसम में भी पी रहे हो। किसी के मैं देख रही हूँ उसके मॉम के साथ लड़ाई हो रही है, गर्मी के कपड़ा नहीं निकाले हैं तो वो बोल रहे हैं कि सर्दी के कपड़ा नहीं निकाले तो सर्दी के कपड़ा निकालो, ये क्या हाफ स्लीव्स में घूम रहे हो। तो इस तरीका की कुछ बातें हो रही है, ठंड लग जाएंगे। तो मैं देख पा रही हूँ कि इस तरीके से बातें हो रही है, थोड़ा बहुत बहस हो रही है। कई सारे टैरो रीडर्स के पास भी आप जा चुके हो, रीडिंग करा चुके हो कि एक वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। कुछ भी आपको कंक्लूजन अभी तक नहीं निकले है, इस तरीका की भी सिचुएशन देख रही हूँ। बट मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बोलूंगी कि वेट कीजिए, थोड़ा माफ करना भी सीखिए। साथ साथ आप माफ नहीं कर पाते हो। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि कोई भी अगर कुछ आपके साथ गलत कर दे तो आप बिल्कुल माफ नहीं कर पाते हो। यहाँ पर माफ करना भी जरूरी होती है। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। आपको वेट करना चाहिए और वेट करिए, यही आपके सजेशन है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं बस इतना ही बताऊंगी कि सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से एक एक वीडियो बनाती हूँ, हर तरीका के वीडियो लेके आती हूँ आपके लिए। जैसे मैं अभी कल ही बनाया था जुपिटर ट्रांजिट के ऊपर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।